गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। हम लोगों ने ईवीएस पुस्तक के 16वें अध्याय के पहले भाग में पढ़ा था बच्चों, हम बनाएं। आज हम इस वीडियो में इसके प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। कॉपी कलम निकालिए बच्चों और सारे प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए। तो पहला प्रश्न है बच्चों, मिट्टी के बर्तन कौन बनाते हैं? मिट्टी के बर्तन कुम्हार जाति के लोग जो होते हैं बच्चों वही बनाते हैं। तो कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। दूसरा प्रश्न है, कुम्हार बर्तन बनाने के लिए मिट्टी कहाँ से लाते हैं? तो बच्चों कुम्हार लोग जो होते हैं वो बर्तन बनाने के लिए मिट्टी जो है वो तालाब से खोद कर लाते हैं। नगर के बीच में स्थित तालाब में बरसात में पानी भर जाता है, तब गांव के कुम्हारों को मिट्टी की परेशानी हो जाती है। बरसात के बाद पानी कम होने पर कुम्हार साल भर के लिए मिट्टी जो है वो इकट्ठी कर लेते हैं। मिट्टी ढोने का काम वो बैलगाड़ियों से करते हैं और एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और उसी से वो अपने मिट्टी के बर्तनों को बनाते हैं बच्चों। अपने घर के बुजुर्गों से बात कर पता करो कि जब वे बच्चे थे तो उनके घरों में किस तरह के बर्तनों का उपयोग होता था। तो तुम्हारे दादा दादी नाना नानी से तुम पूछ सकते हो बच्चों कि उनके समय में किस तरह के बर्तनों का उपयोग होता था। तो पुराने जमानों में जो हमारा समय था बच्चों, उस काल में यदि तुम दादा दादी से पूछोगे तो वो तुम्हें जरूर जवाब देंगे कि उस काल में सबसे ज्यादा पीतल के बर्तन, कांसा के बर्तन, फूल के बर्तन, है ना, और मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता था। आज की तरह एल्युमिनियम का या स्टील का उपयोग नहीं होता था बच्चों। तो ये आपको जो दिख रहा है चित्र यहाँ दिख रहा है, ये क्या है बच्चों? ये जो कुम्हार जाति के लोग मिट्टी इकट्ठा करते हैं उसे इस तरीके से जमा करके ढक कर रखते हैं, हल्का गीला करके रखते हैं ताकि ये सूखे नहीं, और इससे वो बर्तन बनाते हैं बच्चों। और इस तरीके की सांचे में उनकी चाक जो है वो चलती रहती है और मिट्टी को जब वो रखते हैं तो उनकी हाथों में जादू होता है बच्चों। वो जिस प्रकार की आकृति भी चाहते हैं उससे आसानी से बना लेते हैं और बनाने के बाद धागे के द्वारा उसे काट कर अलग उस बर्तन को या उस दिए को, जो भी पॉट ग्लास जग जो भी वो बना रहे हैं, घड़ा बना रहे हैं, तो उसको वो अलग रख देते हैं सूखने के लिए। सूखने के बाद उसे फिर वो पकाते हैं ना बच्चों, पाठ में पढ़ा था ना आपने। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। तो अब आपका प्रश्न है अगला बच्चों कि मिट्टी से क्या क्या चीजें बनाई जा सकती हैं? तो तुमने देखा होगा कुम्हार को मिट्टी से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों को तुमने बाजार में बेचते हुए देखा होगा। तो मिट्टी से बच्चों कई प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं, जैसे घड़ा, सुराही, तावा, गिलास, थाली, मग, जग इत्यादि। इसके अलावा खिलौने जैसे गुड़िया, गुड्डा, दुल्हन, गोली, चूल्हा गैस, है ना, चूल्हा देखा होगा, चूल्हा बनाते हैं बच्चों। गैस की आकृति का भी वो चूल्हा बनाते हैं। फल इत्यादि भी बेचते हैं ना, रंग करके देखने में लगता है सचमुच का अमरूद है, आम है, तो वो भी वो बनाते हैं। और कई दही जमाने के ढकना, है ना, इसी तरीके से बड़े बड़े ढकना जैसे जिसमें हवन भी कर सकते हो या कुछ दही जमा सकते हो, ऐसे बड़े बड़े भगोने भी बनाते हैं। और साथ ही साथ बच्चों सजावट के लिए गुलदस्ता और सिरामिक के भी कई मूर्तियां इत्यादि बनाई जाती हैं। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उन्हें अच्छे से चिकना करके पेंट कर देते हैं, बिल्कुल सिरामिक की तरह चमकने लगता है, देखकर कोई नहीं कह सकता बच्चों की ये मिट्टी के बर्तन है ना। तो इस तरह से कई जो हैं वो गुलदस्ता और सिरामिक के भी कई मूर्तियां बनाई जाती हैं बच्चों। अब अगला प्रश्न है बच्चों, आप यहाँ नीचे सारणी में देख रहे हो प्रश्नों को। तो प्रश्न है कि पीने का पानी का बर्तन कैसा होता है, खाना खाने एवं पकाने का बर्तन कैसा होता है, पानी रखने का बर्तन कैसा होता है और अनाज रखने का बर्तन कैसा होता है बच्चों। तो पीने के पानी का बर्तन जो है वो मुख्य रूप से जैसे ग्लास, जग, मग, बोतल, लोटा, बाल्टी, ये सभी आपको पीने के पानी को स्टोर करके रखते हैं और पीने में उपयोग लाते हैं।
खाना खाने एवं पकाने का बर्तन में थाली, कटोरा, डेगची, तावा, कढ़ाई, परात, छोलनी, बेलन, कुकर, भगोना, चम्मच, चूल्हा, गैस इत्यादि होते हैं। और पानी रखने का मुख्य बर्तन जैसे सुराही हो गया बच्चों, घड़ा हो गया, ड्राम हो गया, बड़ा बड़ा पतीला हो गया, बाल्टी हो गया, इसमें हम पानी भर के रखते हैं ना। और अनाज रखने के लिए साफ और स्वच्छ ड्राम होता है बच्चों, बोरा होता है, कंटेनर होता है, या मिट्टी के बड़े बड़े घड़े होते हैं बच्चों, उनमें भी अनाजों को अच्छे से भर करके रखा जाता है। इस चित्र में आप देख रहे हो यहाँ मिट्टी के सुंदर सुंदर खिलौने आपको दिख रहे हैं इधर, है ना। इस तरह के छोटे छोटे खिलौने आपको दीपावली में दिख जाते हैं। चूल्हा हो जाता है, तावा, है ना, सिलौट, लोढ़ा, छोटे छोटे आपको मर्तबान, कढ़ाई, डेगची, ऐसे बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो बड़े बड़े बर्तनों को, जैसे आप रखते हो ना खाना संजोकर, तो इस तरीके से ढक्कन के साथ बर्तन मिलते हैं मिट्टी के, जिसमें आप खाना को बना भी सकते हो, ढक के भी रख सकते हो, दही भी जमा सकते हो, है ना। ऐसे पानी पीने के लिए भी जग और चम्मच, छोलनी सभी कुछ बनाते हैं आजकल, है ना। और बहुत ही खूबसूरत होता है। और मिट्टी के बर्तन जो होते हैं बच्चों, वो बहुत ही पौष्टिक भी हैं। अगर आप उसमें आप खाना बनाते हो तो आपको कोई बीमारियां भी नहीं होती हैं, सोंधी सोंधी खुशबू भी आती है ना। जो एल्युमिनियम के बर्तनों में आजकल खाकर कई रोग होते हैं, वो मिट्टी के बर्तनों से नहीं होते हैं बच्चों। और साथ ही साथ कुम्हार जाति के लोगों को भी रोजगार मिलता है ना। तो मिट्टी से बनते हैं बर्तन और मिट्टी के हैं बने खिलौने, ऐसे आपने पढ़ा था ना। तो देखिए मिट्टी से बनते हैं बर्तन, ऐसे सुंदर सुंदर गुलदस्ते भी बनते हैं, खेलने के लिए भी सामान होते हैं, और साथ ही साथ खिलौने भी बनते हैं बच्चों। यहाँ भी आप देख रहे हो कई तरह के बर्तन हैं, आपको दिखाई दे रहा है ना। बेलना, तावा, छोटा बड़ा हर तरह का डेगची, है ना। ये सभी आपको दिख रहा है। साथ ही साथ ये गुलदस्ते भी सुंदर सुंदर दिखाई आपको दे रहे हैं। ये आपको देखिए थाली, इस तरीके के गिलास, ऐसे पीने के लिए आपको छोटे छोटे कटोरे या कप, और ऐसे बड़े बड़े भी गिलास होते हैं। तो कई चीजें आपको मिट्टी में आजकल आ गई हैं, सुंदर सुंदर, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिजाइन के आजकल बर्तन बनते हैं। घड़े और सुराही में नल भी लगा देते हैं ना बच्चों। तो ये सभी मिट्टी से बनते हैं। और आपने जाना था कि मिट्टी के कच्चे जब बनते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है बच्चों, आपको बिछाकर ऊपर से छोटी छोटी लकड़ियों से ढककर, गोईठा से ढककर, और ऊपर से पुआल से और मिट्टी से लेप लगाकर उसको आग लगाकर पकाया जाता है, ताकि वो बर्तन टूटे फूटे नहीं, मजबूत हो जाए। और फिर उनको उपयोग में लाते हैं। तो आपको सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे बच्चों। इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए और उसे हम लोगों को, शिक्षकों को दिखाइए बच्चों। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा बच्चों, तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं बच्चों फिर अगली वीडियो के साथ।